बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 8 चल रहा है हमारा। आज का हमारा विषय है हिंदी के अंतर्गत विशेषण। विशेषण, क्या आपको ये सुन के ही कुछ पता चल रहा है? विशेषण क्या होता है? देखिए, आपको जो वर्कशीट मिली है, मैं हमेशा क्या करती हूँ, पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम इनको भी पढ़ेंगे, इसके अनुसार भी चलेंगे, लेकिन पहले नाम सुन के ही बताओ। ऐसा लग रहा है कहीं आपने सुना है? विशेषण जुड़ा है बेटा विशेषता से। हर चीज़ में कुछ न कुछ गुण होता है, आप ये समझ लो। कोई भी हो, अगर आप बच्चे हो तो आप में कोई ना कोई क्वालिटी, गुण है। आपके माता पिता में कुछ गुण है, आपके आसपास हर चीज़ में गुण है। वो सिर्फ हमें देखना है क्या है, वो उसकी विशेषता है। अब देख लो, कोई बच्चा लंबा होगा तो कहते हैं कितना लंबा है, उसकी विशेषता क्या है? वो लंबा है। अब ये मत सोचना कि जो उसकी विशेषता है वो पॉजिटिव ही हो, मतलब वो अच्छी ही हो। अब ये दूसरी तरह से भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव यानी नकारात्मक भी हो सकती है। वो कहते कितना मोटा है। अब मोटा को ये तो अच्छी बात नहीं है ना मोटा होना, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो मोटा है। अब कोई भी चीज़ खाते हो, पीला केला, हरा पीला आम, लाल टमाटर, इस तरह से बोलते हैं ना। कभी खाने को लाल लाल टमाटर देना, ऐसे ही बोलते हो ना। सब्जी लेने जाते हो तो टमाटर की विशेषता क्या है? वो लाल रंग का है। लाल लाल सेब देना, सेब की विशेषता क्या है? वो लाल रंग की है। समझ में आई बात? आज की वीडियो में सिर्फ हम विशेषण संबंधी शब्दों की पहचान करेंगे और विशेषण क्या होता है ये जानेंगे। अभी मैंने आपको उदाहरण तो बता दिए कि जो भी विशेषता हो वो विशेषण है, समझ लो आप। जो भी गुण हो, चाहे वो गुण अच्छी बात में है चाहे वो गलत बात में है। अब कोई कह दे ये कितना डरपोक है, तो वो उसकी मतलब उसकी विशेषता है, समझ रहे हो? चलिए, अब हम इस वर्कशीट के उदाहरण देख लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मैं गरम दूध, देखिए गरम और दूध दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं एक बारी, पीना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बेटा दूध आपका विशेषण नहीं है। दूध आपका क्या है? दूध आपका स्वर नाम है, सॉरी संज्ञा है। नाम है ना किसी का, दूध कोई चीज़ है उसका नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा। और दूध की विशेषता क्या है? गरम। ठंडा भी हो सकता है, मैं ठंडा दूध पीना चाहता हूँ, मैं मीठा दूध पीना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि गर्म ही होगा। ठीक है, अगला देखिए, लोनपोगार का बेटा। अब बेटा क्या है? आपकी संज्ञा। निराश था, अब उसकी विशेषता क्या है? वो निराश था। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, बेटा खुश था, बेटा मज़े में था। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे की विशेषता क्या है? वो निराश था, और बेटा क्या है? संज्ञा। गिलास में कुछ पानी है, कुछ क्या है बेटा? विशेषता। किसकी? पानी की। गिलास में हम ऐसे भी बोल सकते हैं थोड़ा पानी है, गिलास में ज़्यादा पानी है। मैं साथ साथ ये क्यों बता रही हूँ कि आप एक शब्द को लेके मत चलना कि यही विशेषता है, वो कुछ भी हो सकती है, थोड़ा, ज़्यादा, कम। ठीक है, अगला है आपका, तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 1500। अब जो 1500 है बेटा, ये झीलों की विशेषताएं हैं। 500 हो सकती थी, तो ऐसे बोल देते कुछ झीलें हैं, ऐसे भी हो सकता था ना। या ऐसे कह सकते थे पानी वाली झीलें हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे झीलों की विशेषता क्या है? वो 1500 है। अगला है, मकर संक्रांति पर फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। नाश्ता कैसा है? फरमाइशी, जिसकी आपने फरमाइश की हो। ठीक है, तो नाश्ते की विशेषता क्या है? फरमाइशी। अगला है, अब ये हो गए हमारे पूरे। यहाँ पे उन्होंने बेटा क्या बोला है? जो आपके लाल वाले शब्द हैं, दूध, बेटा, पानी, झीलें, नाश्ता, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, और जो आपके नीले वाले शब्द हैं, गरम, निराश, कुछ, 1500, फरमाइशी, ये आपके विशेषण हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि हम संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे यह, वह, इसका, उसका, किसका, जिसका। ठीक है, ये
क्या है आपके सर्वनाम। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था ना सर्वनाम के विषय में, ये आपके सर्वनाम है। ठीक है, तो जो शब्द अभी हमने देखा ना कौन कौन से शब्द थे, गरम, निराश, कुछ, 1500, फरमाइशी, और भी बताए मैंने, कम, ज़्यादा, सुंदर। ठीक है, ये जो शब्द है ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आप कोई लड़का बोल दो, आपको ये लड़का मोटा है, लड़का क्या है आपका संज्ञा, और वो कैसा है, मोटा है। अब एक और उदाहरण देती हूँ आपको, यह लड़की, लड़की के साथ यह भी आ गया, यह लड़की सुंदर है। अब उसकी विशेषता क्या है उस लड़की की, सुंदर है, तो यह आ गया ना, ये क्या है, सर्वनाम, क्योंकि इनमें एक भी उदाहरण सर्वनाम का नहीं है हमारा। तो अब इसकी परिभाषा क्या है आपकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आई बात समझ में, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, पता चल गया। अब आप इसमें कुछ भी कैसे भी जोड़ के देख सकते हो। पेड़ को हम बोल देते हैं हरे भरे पेड़, वो उसकी विशेषता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भी शब्द लगे जो उसकी विशेषता को बता रहा है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, वो क्या है, विशेषण। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब आपको बताना है, पहले सुन लीजिए, यह लाल फूल है। देखिए अब ये हो गया यह, यहाँ पे यह क्या है, सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पे संज्ञा क्या है, फूल, फूल की विशेषता कैसी है, वो लाल है। ठीक है, तो हमारा लाल विशेषण। गिलास में ठंडा पानी है, पानी की विशेषता क्या है, वो ठंडा है, तो ये ठंडा है विशेषण। अंजलि समझदार लड़की है, लड़की की विशेषता क्या है, समझदार है वो, ये विशेषण है। छोटा बालक रो रहा है, बालक कैसा है, छोटा, छोटा बेटा उसकी विशेषता है। रोना विशेषता नहीं होती, बालक कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, नाटा है, कैसा है, ये है। बाजार से 5 किलो आटा लाओ, आटे की विशेषता क्या है, वो 5 किलो है। ठीक है, साबुत हल्दी मटके पर लगाते हैं, कैसी हल्दी लगाते हैं, साबुत। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, सामान को कहाँ रखना है, ऊपर वाले कमरे में। कमरा कौन सा है, ऊपर वाला, कमरे की विशेषता ऊपर वाला। ठीक है, मुझे करारी मूंगफली अच्छी लगती है, कैसी मूंगफली अच्छी लगती है, करारी, तो मूंगफली की विशेषता क्या है, वो करारी है। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये क्या है, विशेषण शब्द। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अगला प्रश्न आपका, दिए गए चित्रों के अनुसार विशेषण शब्द लिखिए। इनको देख के आपको बताना है। केले कैसे हैं आपके, पीले, पीले हैं, तो इसकी विशेषता क्या है, पीले। ये क्या है, रंग बिरंगे फूल, फूलों की विशेषता क्या है, वो रंग बिरंगे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे थे कि इनकी विशेषता बतानी है। ठीक है, ये मैंने बता दिया था, पीले केले, रंग बिरंगे फूल। अब बोतल की विशेषता बताओ, बोतल कैसी है, आप विशेषता बताओ इसकी, कैसी है बोतल, नीले ढक्कन की या हरे रंग की या पानी वाली। हम लिख देते हैं नीली बोतल, हरी बोतल, क्योंकि इसका कैसी है ये, हरी। लड़की की विशेषता बताओ, फ्रॉक वाली लड़की, सुंदर लड़की, छोटी लड़की, तो हम लिख देते हैं छोटी लड़की। कुछ भी लिख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि एक मैंने बोला वही लिखो। फ्रॉक वाली लिख दो, सुंदर लिख दो। पेड़, वैसे पेड़ कैसा है बेटा, लंबा, सबसे ज़्यादा विशेषता तो यही है। बाकी नारियल का पेड़, लंबा पेड़, तो हम लिख देंगे लंबा। अनार कैसे हैं, लाल, मीठे, तो कैसे लिख देंगे, लाल। विशेषता बतानी है जो दिख रहा है हमें। ठीक है, लड्डू कैसे हैं, मीठे, मीठे लड्डू। अब मोतीचूर के लड्डू भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इनकी आपको विशेषता का यानी विशेषण का एक शब्द बताना था। ठीक है, देखिए मैंने सबके विशेषण लिख दिए हैं। केले कैसे लिखे, पीले केले। फूल कैसे लिखे, रंग बिरंगे फूल। बोतल कैसी लिखी है, हरी। लड़की कैसी लिखी है, छोटी, सुंदर भी लिख सकते हो आप लोग। पेड़ कैसा लिखा है, लंबा। अनार कैसे लिखे हैं, लाल।
और लड्डू मीठे। समझ आ गया? आपकी वर्कशीट हो गई। अब बात कर लेते हैं संस्कारशाला की। आपको रोज एक सुलेख लिखना है। आपकी किताब लीजिए, पाठ पढ़िए, एक सुलेख लिखिए और उसमें जितने कठिन शब्द आए आपको वो भी लिखने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, योगा करना है। शारीरिक क्रियाकलाप में योगा कीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिएगा। संस्कारशाला की बात कर लेते हैं। सतत परिश्रम हमें अक्सर मंजिल की ओर लेकर जाता है। सतत यानी लगातार। आप बेटा रोज आपकी मैम काम भेजती है, रोज आप काम करो। ये नहीं सोचो कि हफ्ते में एक दिन पूरा कर लूँगा, पेपर होंगे जब एकदम सारा कर लूँगा, नहीं, वो नहीं। आपको रोज का काम रोज करोगे ना तो समझ भी आएगा, काम भी थोड़ा लगेगा और आपको दिमाग में बैठ जाएगा वो। और एक दिन करोगे रट्टा मारोगे उसको, समझ में ही नहीं आएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पेपर में गलत लिख के आओगे। इसीलिए रोज का काम रोज करें। और अगर रोज का काम रोज करोगे तो एक न एक दिन कामयाब अवश्य होगे। क्या खाना है बेटा? लाल रंग की चीज़ें खानी है। आपके घर में आसपास में जो भी लाल रंग की वस्तु खाने की वो खा लीजिए। सबसे आसान है, घर में होगा टमाटर लाल रंग का, खा लो, ठीक है। क्या खेलना है? कैरम खेलना है, लूडो खेलना है परिवार दोस्तों के साथ। गतिविधि क्या है? घर के कामों में मम्मी की मदद करनी है। घर में देखिए कितने काम होते हैं, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। आपकी मम्मी जितने काम करती है, कोशिश कीजिए घर के कामों में आप अपनी मम्मी की मदद करें, ठीक है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट हमेशा रिपीट करूंगी, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके भेजें, ठीक है। अपना स्कूल का काम जो रोज टीचर आपकी भेजती है आपको, वो आपको कंप्लीट करना है और अपने टीचर को भेजना है, ठीक है। भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस, बताओ स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। और इस साल कौन सा है? 75वां। ये मैं हर बार बताती हूँ आपको। पिछले वीक में, सप्ताह में हमने सीखा था राष्ट्रीय भक्ति गीत, और इस सप्ताह में हमें 2 नारे याद करने हैं जो हमारी स्वतंत्रता से जुड़े हुए हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए 4 नारे लेके आई हूँ। आपको कोई भी 2 नारे याद करने हैं, बोलते हुए वीडियो बनानी है और अपने टीचर को भेजनी है, ठीक है। पहला है इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल, ठीक है। वंदे मातरम, ये किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आपको कोई भी 2 नारे बिना नाम के, मतलब जो इनके आगे नाम लिखे हो ना वो नहीं बोलने, कोई भी 2 नारे याद करने हैं, बोलते हुए वीडियो बनानी है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद बोल दीजिएगा बस, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।